हाय फ्रेंड्स, आई एम अदिति राठी फ्रॉम स्पोर्ट्स आर। बात चल रही है आईपीएल के त्योहार की। आज हम बात करेंगे उन 5 बल्लेबाजों की जो हमें लगता है इस आईपीएल सीजन सबसे ज्यादा रन बटोरेंगे और ऑरेंज कैप को भी अपने हिस्से कर लेंगे। मेरे साथ बात करने के लिए हैं कार्तिकेय। तो कार्तिकेय, मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है इस बार सबसे ज्यादा रन बटोरेंगे और ऑरेंज कैप को भी अपने हिस्से करेंगे, मुझे लगता है वो है किंग कोहली, विराट कोहली। आपको क्या लगता है इस बारे में? जी हाँ, पहला प्लेयर जो हमारे लिस्ट पे है, पहले प्लेयर वो है विराट कोहली जी। विराट कोहली का इस लिस्ट पे होना हैरानगी की बात नहीं है। उनका पिछला आईपीएल सीजन भी अच्छा गया था 2016 में, आप सबको पता है। लेकिन मैं विराट कोहली का नाम इसलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि अभी वो अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। ऑलमोस्ट हर इनिंग्स में 50 से ज़्यादा रन लगा रहे हैं जी। और दूसरी चीज़ ये है कि सिंस वो एक विनिंग मोमेंटम के साथ आ रहे हैं। देखिए, जो इंग्लैंड के साथ श्रृंखला थी, उससे पहले ऑस्ट्रेलिया के साथ भी जो श्रृंखला थी, उसमें सिंस टीम जीती और 5 लगातार T20 सीरीज विराट कोहली की कप्तानी में इंडिया जीती है। तो वो बहुत ज़्यादा विराट कोहली के लिए एक मोमेंटम वाली चीज़ है। सो आई थिंक विराट कोहली को मुझे लगता है कि वन ऑफ द प्लेयर्स जो कि इस साल ऑरेंज कैप विनर्स के हकदार या दावेदार है, वो मुझे लगता है विराट कोहली। बिल्कुल सही बात है। दूसरा मुझे लगता है सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान डेविड वार्नर, मुझे लगता है इस बार ऑरेंज कैप जीत सकते हैं। जी, दूसरे हमारे जो प्लेयर है वो है डेविड वार्नर, दी एवर कंसिस्टेंट डेविड वार्नर। T20 जो फॉर्मेट है वो शायद डेविड वार्नर जैसे प्लेयर्स के लिए बना है। बिल्कुल। डेविड वार्नर का जो डेब्यू हुआ था अंतर्राष्ट्रीय T20 में, वो ऐसे समय में हुआ था, उन्होंने फर्स्ट क्लास डेब्यू तक नहीं किया था उन्होंने, और उस मैच में उन्होंने 89 रन की पारी खेली थी। जी। तो डेविड वार्नर जो है बहुत ही शानदार प्लेयर है और आईपीएल में 3 बार ऑरेंज कैप होल्डर रह चुके हैं डेविड वार्नर। बिल्कुल। तो डेविड वार्नर फॉर्म में है और अच्छी उनकी फिटनेस है। तो आई थिंक डेविड वार्नर, और इंडिया में आईपीएल हो रहा है, तो आई थिंक डेविड वार्नर को सनराइजर्स, और केन विलियमसन भी उनके साथ है सनराइजर्स हैदराबाद में, और भी जो हमारे अगले प्लेयर है वो भी शायद सनराइजर से ही है। बिल्कुल। मैं बात करूंगी, मुझे लगता है जॉनी बेयरस्टो, उनको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अभी भी हमने फिलहाल में इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की ओडीआई सीरीज में देखा, बेयरस्टो ने जो 124 मारा था और अपनी टीम को बिल्कुल उसमें जिताने के हकदार जो थे। तो मुझे लगता है बेयरस्टो इस बार ज़रूर ज़बरदस्त रन मारेंगे और ऑरेंज कैप ले जा सकते हैं। हाँ, जॉनी बेयरस्टो आई थिंक इंग्लैंड के ओपनिंग बल्लेबाज हैं, जी। और अभी जो T20 सीरीज था, जो ओडीआई सीरीज था खास करके, उसमें भी बहुत अच्छे फॉर्म में थे। इंडियन कंडीशंस को अच्छे से जानते हैं। जी। और हालांकि उन्होंने 2 ही सीजन खेले आईपीएल के, लेकिन उन 2 सीजन में भी उनका प्रदर्शन बहुत ही बढ़िया रहा है। स्ट्राइक रेट हमेशा उनकी 140-150 के करीब रहती है। उनकी एवरेज तक जो है 37 से 45, और बहुत ही बिजी प्लेयर है। आते ही रन मारना शुरू करते हैं, बहुत ही सीरियस रहते हैं। सो उन्हें पता है, वो आते हैं विकेट पे तो उन्हें रन्स लगाने हैं। सो दैट इज हिज अप्रोच, दैट इज हिज स्ट्रैटेजी, एंड आई एम श्योर कि जॉनी बेयरस्टो अगर फिट रहे और पूरा सीजन खेलें तो मुझे लगता है कि आराम से उनके 400-450 रन तो कहीं भी नहीं गए। वंडरफुल। और सनराइजर्स हैदराबाद की जो जिम्मेदारी है वो भी इन प्लेयर्स के ऊपर है। डेविड वार्नर के ऊपर काफी हद तक सनराइजर्स की किस्मत निर्भर करती है, जो भी हर साल होती है। उसी तरीके से आपने जैसे जॉनी बेयरस्टो का नाम लिया और केन विलियमसन, तो ये इनका बैटिंग कोर है। इन्हीं की होम कंट्री की अगर मैं बात करूं, इंग्लैंड से आते हैं और इन्हीं की टीम के एक और प्लेयर हैं जॉस बटलर। मुझे लगता है वो भी बिल्कुल बड़े हकदार हैं इस बार ऑरेंज कैप के। जी हाँ, बिल्कुल। जॉस बटलर ने आईपीएल के अद्वितीय जितने भी सीजन खेले हैं उसमें उन्होंने मेरे हिसाब से 350 से ज्यादा रन मारे हैं, जो कि छोटी बात नहीं। 300-350 रन उन्होंने हर आईपीएल के सीजन में मारे हैं। तो और राजस्थान रॉयल्स के साथ उनका बहुत अच्छा करियर रहा है। इनफैक्ट 2018 में तो उन्होंने एकदम ही धमाल ही कर दिया था। मेरे हिसाब से 500 से ज्यादा रन उन्होंने मारे थे। सो यस, दैट इज द रीजन वी हैव जॉस बटलर। एंड अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट भी देखें तो सबसे बेहतरीन ये दोनों ही, जॉस बटलर और जॉनी बेयरस्टो, आई थिंक इंग्लैंड की शान है, T20 की शान है, और इस आईपीएल की शान भी हो सकते हैं, इन दोनों में से एक कम से कम। बिल्कुल। और अब अगले जो हमारे खिलाड़ी हैं, 5वें खिलाड़ी हैं, मुझे लगता है मुंबई इंडियंस के छोटे पैकेट बड़ा धमाका ईशान किशन। मुझे लगता है वो भी जिस तरह से वो रन बनाते आए हैं, खेलते आए हैं, मुझे लगता है वो ऑरेंज कैप के हकदार हो सकते हैं। जी हाँ, ईशान किशन का नाम हमने इस लिस्ट में रखा है। बहुत वैसे टफ चॉइस था ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव में से, बट मुझे थोड़ा सा ऐसा हल्का फुल्का सा इंस्टिंक्ट हो रहा है कि ईशान किशन इस बारी आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर्स में से साबित हो सकते हैं। पिछले सीजन में भी उन्होंने 520 रन मारे थे। सोचिए आप, 520 रन एक सीजन में छोटी बात नहीं है। और
ओपनिंग भी कर सकते हैं, मिडिल ऑर्डर में भी आ सकते हैं 4 नंबर पे। तो मुंबई की जो टीम है वो सेट है, मुंबई इतनी कॉन्फिडेंट टीम है। एंड जैसे मैंने सूर्य कुमार यादव की बात की, तो मुझे लगता है हमें अब उन प्लेयर्स की बात करनी चाहिए जो कि इस लिस्ट में नहीं है, और उनको हम नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो सूर्य कुमार यादव के बारे में, सूर्य कुमार यादव आई थिंक इट वाज, मतलब ये हमें एक चॉइस करनी थी, तो इसलिए अदरवाइज सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन में से देयर वेरी लिटिल टू चूज। सूर्य कुमार यादव ने भी पिछले आईपीएल में 480 रन बनाए थे, बिल्कुल, और हर सीजन इतने कंसिस्टेंट रहे, इतने कॉन्फिडेंट प्लेयर हैं, हर साल आईपीएल में तो रन मारते हैं ही। अभी इंडिया के लिए जो डेब्यू किया उन्होंने, पहले इनिंग्स में पहली बॉल पे छक्का मारा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में, अपनी पहली पारी में 50 लगाए और मैच भी जिताया। तो सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन आसपास रहेंगे। मुझे समाव ऐसा लग रहा है कि सूर्य कुमार यादव, पता नहीं बाय इंस्टिंक्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद से ऑरेंज कैप से हल्का सा चूक जाए, लेकिन ही इज गोइंग टू डू वेल। आपको लगता है एक दावेदार जरूर है ऑरेंज कैप के? हाँ, मेरे लिए आउटसाइड दावेदार है, लेकिन है जरूर। मतलब छठे नंबर पे मैं सूर्य कुमार यादव को रखूंगा, पर सिंस ये 5 की लिस्ट है तो पर हाँ, इन प्लेयर्स को डिस्कस करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, टॉप 5 तो हमने कर ही दिए हैं। अब हम उन प्लेयर्स की बात करें जिनको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। उसमें पहला नाम आपने बताया सूर्य कुमार यादव, और दूसरा मुझे लगता है क्विंटन डी कॉक को हम रख सकते हैं। मुंबई इंडियंस के खतरनाक प्लेयर है बिल्कुल। और क्विंटन डी कॉक अगेन, आई थिंक इन तीनों के ही जो रन्स थे वो क्विंटन डी कॉक के भी अराउंड 500 रन्स थे पिछले आईपीएल सीजन में। तो सूर्य कुमार यादव, क्विंटन डी कॉक और ईशान किशन, इन तीनों ने तकरीबन 1500 रन मारे थे पिछले आईपीएल में, आप यकीन कर सकते हैं अदिति। सो क्विंटन डी कॉक आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन इन द वर्ल्ड। उनकी विकेट कीपिंग भी अच्छी। खैर हम यहाँ पे बल्लेबाजी की बात कर रहे हैं, मुझे बिल्कुल उनको जब से मैंने पहली बार से देखा, मुझे एडम गिलक्रिस्ट की याद आई उनका खेल देख के। ओपनिंग बैटिंग करते हैं और ओपनिंग में उसी अंदाज से खेलते हैं, एंड कंसिस्टेंट बहुत है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी उनका कन्वर्जन रेट बहुत अच्छा है, शतकों का, और T20s में भी उनकी अप्रोच बहुत अच्छी है। और जो जिस तरह का माइंडसेट इस गेम के लिए चाहिए, आई थिंक क्विंटन डी कॉक इज परफेक्ट। बिल्कुल, क्विंटन डी कॉक की बात हो गई है, लेकिन हम अभी जो है स्पाइडरमैन ऋषभ पंत को मिस नहीं कर सकते। मुझे लगता है उनको तो बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जिस तरीके से वो अभी उन्हें दिल्ली कैपिटल्स का कैप्टन बना देगा और रनों की बरसात करते हैं, और हम बात कर रहे हैं ऐसे क्रिकेटर्स की जो सबसे ज्यादा रन बटोर सकते हैं इस आईपीएल में और ऑरेंज कैप का हकदार हो सकते हैं। ऋषभ पंत के बारे में आपका क्या कहना है? ऋषभ पंत, आई थिंक ऋषभ पंत का बहुत बेहतरीन सीजन 2018 का सीजन रहा था, जिसमें कि उन्होंने आई थिंक सबसे ज्यादा रन बनाए थे। उसमें एक शतक भी शामिल था सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ। भुवनेश्वर कुमार को एक ओवर में 26-28 रन मारे थे उन्होंने, जो कि डेथ ओवर में, जबकि डेथ ओवर स्पेशलिस्ट भुवनेश्वर कुमार माने जाते हैं। ऋषभ पंत ने पिछले 6 महीने में क्या किया है तो हमें बताने की जरूरत नहीं है। पिछला आईपीएल हालांकि उनका थोड़ा सा ढीला रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत कैप्टेंसी क्योंकि की जिम्मेदारी उनके ऊपर रहेगी, उसके चलते रन स्कोरिंग इतनी फ्रीली नहीं कर पाएंगे जितना शायद ईशान किशन, क्विंटन डी कॉक और सूर्य कुमार यादव करे। डेविड वार्नर तो करते हैं, लेकिन डेविड वार्नर के साथ एडवांटेज ये है, कैप्टन होते हुए भी एडवांटेज ये है डेविड वार्नर के पास कि वो ओपनिंग बैटिंग करते हैं। तो ऋषभ पंत मिडिल ऑर्डर में, आई डोंट थिंक कि ऑरेंज कैप के मतलब बहुत करीब पहुंचेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगा कि वो ऑरेंज कैप ले जाएंगे, बट डेफिनेटली वो सबके दिल की धड़कन है। तो ऋषभ पंत का नाम का जिक्र करना बहुत जरूरी है। और एक खिलाड़ी जो है मेरे जहन में अभी आ रहे हैं जिनको बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, मुझे लगता है ऋतुराज गायकवाड़। मुझे लगता है उनको बिल्कुल हम ओवरलुक नहीं कर सकते, और इस बार हो सकता है अगर उनकी परफॉर्मेंस पे उन्होंने और ध्यान दिया और फिटनेस भी वही रही, तो मुझे लगता है वो एक ऑरेंज कैप होल्डर हो सकते हैं। हाँ, ऋतुराज गायकवाड़ के बारे में, मतलब इनके बारे में भी हमने सोचा था जब हम ये टीम बना रहे थे। एंड ऋतुराज गायकवाड़, मुझे लग रहा है कि अगर वो ओपनिंग करें और उन्हें एक एक्सटेंडेड रन मिले, और चेन्नई की जो बाकी टीम कैसे परफॉर्म करती है उस पर बहुत डिपेंड करेगा। अगर टीम बाकी बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अंबती रायडू का 2018 का सीजन हुआ था जिसमें ओपनिंग करके उन्होंने तकरीबन 600 रन लगाए थे, आई थिंक ऋतुराज गायकवाड़ कैन डू दैट काइंड ऑफ अ जॉब, वो कर सकते हैं। ये भी मैं, मतलब ये मेरा गेस या प्रेडिक्शन है, पर आई वुड लव टू सी अगर ऋतुराज गायकवाड़ ऐसा करते हैं तो इंडियन टीम के लिए भी आने वाले फ्यूचर में एक बहुत अच्छा ऑप्शन होगा। बिल्कुल। बात करते हैं पंजाब किंग्स के कप्तान केएल राहुल की। जी, क्या लगता है आपको इस बार वो ऑरेंज कैप लेके जाएंगे? क्योंकि अभी उनके ओडीआई में अगर मैं बात करूं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड में तो सेंचुरी मारी थी उन्होंने, तो आपको लगता है इस बार ऑरेंज कैप वो लेकर जा सकते हैं? हाँ, ये वैसे बहुत लोग जो देख रहे हैं इस शो को वो ये सोचेंगे कि केएल राहुल का नाम हमने क्यों नहीं लिया। केएल राहुल पिछले सीजन के भी सबसे ज्यादा रन स्कोरर थे,
एंड आईपीएल में हमेशा ही अच्छा करते हैं। समहाउ मुझे फीलिंग ये है इस बारी केएल राहुल शायद ऑरेंज कैप ना ले जाए, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन क्योंकि एक लॉ ऑफ एवरेजेस होता है। पिछला सीजन बहुत अच्छा गया था, हो सकता है ये सीजन उतना अच्छा ना जाए, और लेकिन हाँ उन्हें आप कभी रूल आउट कर नहीं सकते। बिल्कुल। और हमारे जो आखिरी मैं बात करूंगी, मुझे लगता है मयंक अग्रवाल को हम मिस नहीं कर सकते जाते जाते। मयंक अग्रवाल को भी हम मिस नहीं कर सकते, और मयंक अग्रवाल पिछले सीजन में तकरीबन 400 रन उन्होंने भी बनाए थे, जबकि उनका बेस्ट सीजन नहीं था। राहुल ने उन्हें आउट परफॉर्म कर दिया था, दोनों साथ में ओपनिंग करे थे। ये दोनों एक दूसरे पे बहुत डिपेंड करेंगे। अगर स्टार्ट अच्छी मिलती है टीम को तो आई थिंक बोथ ऑफ देम कैन स्कोर गुड रन्स और बहुत ही अच्छा रहेगा सीजन। लेकिन जाते जाते आपने किंग्स 11 पंजाब के 2 प्लेयर्स की बात की, उस एक प्लेयर का नाम मैं नहीं मिस आउट करना चाहता, जो कि है यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल। क्रिस गेल को पिछले सीजन में एकदम अंत में थोड़ा सा मौका मिला था, लेकिन इस सीजन में अगर क्रिस गेल को मेरे हिसाब से अगर 9 या 10 मैचेस भी मिलते हैं तो वो इतने रन बना लेते हैं कि बाकी प्लेयर्स उनके आसपास ही पहुंच सकते हैं। एंड क्रिस गेल के साथ को अगर टीम मैनेजमेंट बैक करती है, उन्हें कॉन्फिडेंस देती है, मुझे लगता है टीम को वो वाली गलती नहीं करनी चाहिए जो पिछले सीजन में की थी कि हारते रहे, फिर क्रिस गेल को लाया, उसके बाद जीतना शुरू किया। आई थिंक क्रिस गेल को शुरू से उन्हें इंडक्ट करना चाहिए टीम में। एंड क्रिस गेल का मेयर प्रेजेंस, उनका रहना ही ऑपोजिशन को डिमोरलाइज कर सकता है। सिक्सर किंग उनको बोला जाता था किसी टाइम में, और लगता है बिल्कुल वो सिक्सर किंग तो खैर हमेशा ही रहेंगे। जिस तरीके से वो एट विल छक्के मारते हैं, किसी भी बॉलर को वो स्टेडियम के बाहर ही रफा दफा कर सकते हैं उसकी बॉल, वो उनकी एबिलिटी है। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने बहुत सारे एक्सपीरियंस और इन प्लेयर्स का नाम लिया क्रिस गेल के लिए, पर क्रिस गेल की क्लास है ऐसी। आई थिंक टी20 के इतिहास में उससे बेहतरीन प्लेयर आएगा। बिल्कुल, ये थी हमारी लिस्ट उन 10 प्लेयर्स की जो हमें लगता है इस बार ऑरेंज कैप लेके जा सकते हैं। आप भी हमें कमेंट करके बताइए कि आपके हिसाब से ऐसे कौन से प्लेयर्स हैं जो इस बार ऑरेंज कैप लेकर जा सकते हैं आईपीएल 2021 में। आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा हमारे साथ स्पोर्ट्स आवर पर। धन्यवाद।